उत्तर पश्चिम अफ्रीका में इतने सारे देश क्यों हैं लेकिन दक्षिण अमेरिका में इतने कम हैं? इसलिए दक्षिण अमेरिका निश्चित रूप से यह महाद्वीप है। इसमें 12 देशों के साथ साथ फ्रेंच गुयाना भी शामिल है, जो फ्रांस का एक विदेशी विभाग है। यह महाद्वीप बिल्कुल विशाल है। यह लगभग एक क्षेत्र को कवर करता है, अठाता है 18 मिलियन किमी वर्ग। इससे औसत दक्षिण अमेरिकी देश लगभग 5 मिलियन किमी वर्ग हो जाता है। वास्तव में यह इस तरह काम नहीं करता है। हालांकि सेरिम जैसे देश 163 किमी वर्ग में अपेक्षाकृत छोटे हैं, जबकि इसके पड़ोसी ब्राजील लगभग 5 मिलियन किमी वर्ग है, जो लगभग 52 गुना बड़ा है। पश्चिमी अफ्रीका शब्द का प्रयोग काफी शिथिल रूप से किया जाता है, लेकिन जिन देशों को आमतौर पर इस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है वे ये देश हैं। कुल मिलाकर 19 यह क्षेत्र लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। फिर भी इसमें 19 देश शामिल हैं, हालांकि यह इससे 3 गुना छोटा है। दक्षिण अमेरिका में 7 और देश हैं। अब मैं पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में से इन 2 क्षेत्रों की तुलना क्यों कर रहा हूं? दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका दोनों को यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशित किया गया था, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 31 देश हैं। हालांकि वास्तव में एक है इस क्षेत्र में पाया जाने वाला देश जो कभी उपनिवेश नहीं था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा देश था? यह काफी कठिन है। वास्तव में इसका कोई आसान तार्किक उत्तर नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में लाइबेरिया है। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले लाइबेरिया और इथियोपिया केवल 2 अफ्रीकी देश हैं। कभी भी उपनिवेश नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी विषय पर वापस आते हैं। यदि इन दोनों क्षेत्रों को यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशित किया गया था, तो दक्षिण अमेरिका में बहुत कम देश क्यों हैं? फिर भी यह काफी बड़ा है। यह निश्चित रूप से बहुत जटिल है और कई कारक हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि दक्षिण अमेरिका को मुख्य रूप से स्पेनिश और पुर्तगाली द्वारा उपनिवेशित किया गया था। डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के पास भी छोटे टुकड़े थे, जिन्हें अब सुरम, फ्रेंच गुयाना और गुयाना के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये 3 देश केवल महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, जबकि स्पेनिश महाद्वीप के पश्चिम पर और पूर्व पर पुर्तगालियों का बहुत अधिक स्वामित्व था। इसलिए आज ब्राजील पुर्तगाली बोलता है और शेष दक्षिण अमेरिका स्पेनिश बोलता है। जब दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्रता मिली, तो उन्होंने चल रहे संघर्षों और पहाड़ी जैसी भौगोलिक बाधाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण कम देशों का गठन किया। क्षेत्र रेगिस्तान और निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न यही कारण है कि पश्चिम अफ्रीका में इतने सारे देश हैं। और क्यों सीधी रेखा वाली सीमाओं वाले इतने सारे देश हैं? यह फिर से ऐतिहासिक औपनिवेशिक शक्तियों के कारण है। ये औपनिवेशिक शक्तियां फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जर्मनी और बेल्जियम थीं। इसीलिए वहां इस क्षेत्र में कौन किसका मालिक है, इस पर अधिक खिलाड़ी लड़ रहे थे। फिर औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी ली गई भूमि को विभाजित कर दिया और नए उपनिवेश स्थापित किए। ये नए उपनिवेश फिर स्वतंत्र नए देश बन गए। एक बार जब ये नवगठित देश अपने उपनिवेशवादियों से स्वतंत्र हो गए, तब कई आंतरिक विभाजन हुए और संघर्षों ने खंड आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके बाद अंततः अधिक देशों का निर्माण हुआ। यूरोपीय उस परिदृश्य से अजनबी नहीं है जिसका अभी उल्लेख किया गया है कि देशों पर विजय प्राप्त करना पूरे इतिहास में संघर्ष और देशों को विभाजित करना है। यूरोप इस मामले में काफी बदल गया है कि किसके पास क्या है और कौन सा है। देशों का अस्तित्व है या नहीं है, जिसके कारण आधुनिक यूरोप इस तरह दिखता है। यह पृथ्वी पर सबसे घना स्थान है, केवल इस सर्कल में देशों की संख्या के संदर्भ में। यहां आपके पास 1 दर्जन या उससे अधिक देश हो सकते हैं, और यदि आप 4 की गिनती करते हैं, यूके के अंदर के देश और भी अधिक संक्षेप में कहें तो दक्षिण अमेरिका मुख्य रूप से 2 शक्तियों द्वारा उपनिवेशित था, जबकि पश्चिम अफ्रीका कई भौगोलिक आंतरिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पश्चिम अफ्रीका दक्षिण अमेरिका की तुलना में अधिक देशों में विभाजित हो गया। अमेज़न वर्षावन भी लगभग एक प्रदान करता है। ब्राजील को उसके पश्चिमी पड़ोसियों से अलग करने वाली अभेद्य ढाल अंततः कम देशों का निर्माण कर रही है। अधिक भौगोलिक सामग्री के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें।